वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मनिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, फॉरबिडन डोर पर मॉक्सली और तनहासी के मैच के बाद एनजेपीडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली का रिटर्न अनाउंस हो चुका है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट शो के बाद एईडब्ल्यू ने फाइनली क्रिस जेरिको वर्सेस एडी किंगस्टन एक्सप्लोडिंग बार्बेड वायर डेथ मैच अनाउंस कर दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न स्टेटस को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। तो गाइज, वहीं रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग पर पैक के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप मैच के ब्रॉडकास्टिंग को लेकर एईडब्ल्यू ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। और गाइज, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अगले फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर टोनी खान ने उल कर दिए हैं। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं जॉन मॉक्सली के एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न की। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों कंपनी पर काम 19 पैंडेमिक की वजह से जॉन मॉक्सली ने एनजेपीडब्ल्यू में काफी लंबे टाइम से उनकी अपीयरेंस नहीं दी गई। बट गाइज, यहीं एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने फाइनली जॉन मॉक्सली का रिटर्न अनाउंस कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार एल डेस्पराडो के जॉन मॉक्सली को चैलेंज करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अगले बड़े शो म्यूजिक सिटी मेहम के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करके एल डेस्पराडो को फेस करेंगे। और गाइस, 30 जुलाई को एनजेपीडब्ल्यू के म्यूजिक सिटी मेहम शो के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली वर्सेस एल डेस्पराडो एक बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस, यहाँ पर जॉन मॉक्सली इकलौते वो रेसलर नहीं गए जो म्यूजिक सिटी मेहम पर एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करेंगे, क्योंकि गाइस, यहाँ पर म्यूजिक सिटी मेहम के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार डेवी रिचर्ड्स भी एनजेपीडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे, जहाँ पर डेवी रिचर्ड एनजेपीडब्ल्यू के यंग लायन कार्ल कॉनर्स को फेस करेंगे। और गाइस, इसके अलावा हमें पहली बार एनजेपीडब्ल्यू के यूएसए शो के ऊपर हिरोमु ताकाहाशी एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर हिरोमु ताकाहाशी ब्लैक क्रिश्चियन को फेस करेंगे। वेल गाइज, मैं तो डेफिनेटली इस शो को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑल अटलांटिक चैंपियन पैक की। वेल गाइस, और बात करें यहाँ पर अब पैक की, तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, पैक का एईडब्ल्यू का पहला एईडब्ल्यू के बाहर रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग पर होने वाला है, जहां पर कल रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के शो के ऊपर पैक उनका ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप सोता इम्यूनो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस, यहीं अब इन दोनों के चैंपियनशिप मैच को लेकर एईडब्ल्यू ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर गाइस, एईडब्ल्यू ने आज इस चीज को अनाउंस किया है कि रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग पर पैक और सोता इम्यूनो का जो मैच होगा वो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डार्क शो के ब्रॉडकास्ट होगा। और गाइज, इस हफ्ते मंगलवार को जब एईडब्ल्यू उनके डार्क शो को यूट्यूब पर अपलोड करेगी, तो गाइज, एईडब्ल्यू के इस डार्क शो के ऊपर एईडब्ल्यू पैक और सोता इम्यूनो के रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के इस मैच को भी दिखाएगी। और गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर भी हमें पैक का ये अटलांटिक चैंपियनशिप मैच का हाईलाइट देखने को मिलेगा। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग पर पैक का ये मैच कैसा होता है। बट गाइज, आप लोग इस हफ्ते एईडब्ल्यू डार्क को देखोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के मैचेस की, तो गाइज, यहां पर एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट शो के बाद एईडब्ल्यू ने फाइनली एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको का सिंगल मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर एईडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर एईडब्ल्यू के फाइटर फेस्ट स्पेशल डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें फाइनली एईडब्ल्यू में जेरिको और एडी किंगस्टन आमने सामने देखने को मिलेंगे, जहां पर 2 हफ्तों बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन को बार्बेड वायर डेथ मैच में फेस करेंगे। और गाइस, यहां पर 2 साल पहले केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के बार्बेड वायर मैच के बाद फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से बार्बेड वायर डेथ मैच होने वाला है, जहां पर इस बार बार्बेड वायर डेथ मैच के अंदर हमें एडी किंगस्टन और जेरिको आमने सामने देखने को मिलेंगे। बट गाइस, यहां पर इस मैच में एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको के अलावा एक और बहुत ही बड़ी स्टुपुलेशन ऐड कर दी गई है। और गाइस, यहां पर ये स्टुपुलेशन एईडब्ल्यू का शार्क केज है, क्योंकि गाइस, यहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेरिको और किंगस्टन के इस मैच के अंदर जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि गाइस, यहाँ पर इस मैच के शुरू होने के पहले ही जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी के सभी मेंबर्स को शार्क स्टील केज में बंद किया जाने वाला है। और गाइस, बात करें यहाँ पर स्टील केज की, तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डिस्कवरी नेटवर्क 20 जुलाई से उनका शार्क वीक शो शुरू करने वाली है। और गाइस, इसी शो को प्रमोट करने के लिए एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर जेरिको और किंगस्टन के इस मैच के लिए हमें जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी के सभी मेंबर शार्क वीक
वीक के अंदर देखने को मिलेंगे। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जेरिको और किंगस्टन का ये बार्बेड वायर डेथ मैच कितना ब्रूटल होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के करंट रियल वर्ल्ड चैंपियन CM पंक की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर पंक की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है पंक करंटली इंजर्ड चल रहे गए। बट गाइस यहीं AEW में पंक के रिटर्न को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पंक बहुत ही जल्द AEW पर उनकी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहां पर CM पंक की इंजरी केनी ओमेगा, ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोल के मुकाबले काफी लाइटर इंजरी गए। और गाइस यहां पर CM पंक के ब्रोकन फुट सर्जरी के बाद CM पंक करंटली पूरी तरह से बढ़िया हो चुके गए और गाइस कभी भी AEW के अंदर CM पंक उनका रिटर्न कर सकते गए। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि CM पंक AEW में उनकी वापसी कब करते गए और गाइस जॉन मॉक्सली वर्सेस CM पंक AEW चैंपियन वर्सेस इंटर्म चैंपियनशिप कब होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW और NJPW के अगले फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा AEW और NJPW के शानदार फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाद NJPW प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय ने ये टीच किया था कि AEW और NJPW का अगला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू हमें पॉसिबली जापान में देखने को मिल सकता है। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल फैंस का भी यही मानना है कि AEW और NJPW को अगला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू अमेरिका नहीं बल्कि जापान में करना चाहिए। बट गाइस यहीं इस पेपर व्यू के अगले सीरीज को लेकर टोनी खान ने बहुत ही बड़ी और मेजर अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW और NJPW का अगला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू जापान नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर ही होगा। और गाइस यहाँ पर AEW और NJPW जब भी ज्वाइंट शो करेंगे तो गाइस ये शो अमेरिका के अंदर होने वाला है। और गाइस फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एक्सक्लूसिवली अमेरिकन फैंस के लिए होने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस पेपर व्यू के अमेरिका में होने की वजह से इन दोनों कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और गाइस इस पेपर व्यू के अमेरिका में होने की वजह से अमेरिकन फैंस इस पेपर व्यू को सबसे ज्यादा खरीद कर देख रहे गए। और गाइस AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को जिस कंट्री से सबसे ज्यादा देखा गया है वो कंट्री अमेरिका के अंदर है। और गाइस इसीलिए AEW और NJPW का अगला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू भी हमें जापान नहीं बल्कि अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। वेल गाइस, आपको क्या लगता है टोनी खान को फॉरबिडन डोर को अमेरिका में जापान कराना चाहिए या फिर जापान में कराना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।